देखिए वो वहाँ पे इट इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट कि वहाँ पे शिव मंदिर था और उसको कौन लिख, अरे कोर्ट तय करेगा ना, ये फतवा कोर्ट तय करेगा ना सर। फतवा क्या है असली हिंदुत्व, किसे कहते हैं हिंदुत्व? क्या महिला पत्रकार के गिरेबान पर हाथ डालना यही है हिंदुत्व? जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि नेशनल दस्तक जो बहुजन मीडिया के नाम से जाना जाता है और संपूर्ण देश के अंदर नेशनल दस्तक को बहुजन समाज के लोग बड़ी चाव से देखते हैं और अपनी अपनी तमाम खबरों को पढ़ते हैं। इसी नेशनल दस्तक की एक महिला पत्रकार निधि रतन, इनके ऊपर एबीवीपी के छात्रों ने हमला कर दिया। आपको बता दें पूरा मामला क्या है। दरअसल कुछ दिन पहले डॉक्टर रतनलाल, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर है, इनके एक सोशल मीडिया के पोस्ट के चलते इन पर भावना आहत होने का मामला दर्ज होता है और उन्हें अरेस्ट किया जाता है। उन्हें अरेस्ट करने के बाद उन्हें जमानत भी मिल जाती है। उसके पश्चात जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले, जिसका विद्यार्थी विंग है एबीवीपी, और इस एबीवीपी के माध्यम से रतनलाल इन्हें जो जमानत मिली इसके विरोध में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और डॉक्टर रतनलाल को लेकर आपत्तिजनक बातें, आपत्तिजनक नारे भी लगा रहे थे। इन तमाम खबरों को नेशनल दस्तक की टीम जो है वो कवर करने गई और जिसमें एक महिला पत्रकार जिनका नाम निधि रतन है वो भी इस खबर को कवर करने गई थी। और ऐसे में एबीवीपी के छात्रों से जब नेशनल दस्तक की टीम बातचीत कर रही थी, रिपोर्टिंग कर रही थी, ग्राउंड रिपोर्ट ले रही थी, क्योंकि इन्हें उस कैंपस में इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा था कि मीडिया को अलाउ नहीं है, मीडिया के पास कोई परमिशन नहीं है। और वही दूसरी तरफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे एबीवीपी के छात्र, उनके पास भी कोई परमिशन नहीं थी, उनको भी कोई अलाउ नहीं था। बावजूद इसके वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था और कैसे भी नेशनल दस्तक की टीम वहाँ पर पहुँचती है और ग्राउंड रिपोर्ट लेती है। जब वहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं कि डॉक्टर रतनलाल जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, इनके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों में कितने शेड्यूल कास्ट के हैं, कितने बैकवर्ड हैं, तो ऐसे में सारे जो छात्र हैं वो संपूर्ण सवर्ण समाज के निकल कर आते हैं। और ऐसे इसी में बातचीत में, वाद विवाद में और इसी डिस्कशन के बीच कोई एबीवीपी का एक छात्र आता है और निधि रतन इनके कैमरे को छीनता है, कैमरामैन को धक्का देता है। और इतना ही नहीं, निधि रतन इनका जो बयान है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आइए जानते हैं, उनकी जुबानी सुनते हैं कि एबीवीपी के गुंडों ने किस प्रकार उनके साथ बदसलूकी की है। रिकॉर्ड करी थी तो आके मेरा फोन छीनने लगे, मेरा कॉलर पकड़ लिया यहाँ से और इनफैक्ट मुझे नेल्स भी लग गए हैं ब्रेस्ट में। मैं कंप्लेन करने जाऊंगी। इस तरीके की चीजें, हमारे राइट्स खत्म हो रहे हैं एक तरीके से। प्रशासन यहाँ मौजूद था, लेडी कांस्टेबल यहाँ मौजूद थी, लेकिन किसी ने उन लोगों को हटाने की कोशिश नहीं की। वो लोग थार में बैठकर भाग गए। इतने संख्या में लोग मौजूद थे, एक हादसा हो जाता है, महिला के गिरेबान पे हाथ डालकर सब लोग भाग जाते हैं। अब किसी की भावना आहत नहीं हो रही है, किसी के अंदर मर्दबाद नहीं जाग रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, निधि रतन यह नेशनल दस्तक की महिला पत्रकार है और यह ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी। वो अपने मोबाइल से जो फुटेज शूट कर रही थी और ऐसे में कुछ एबीवीपी के छात्र उनके ऊपर हावी होते हैं, उनका मोबाइल गिराते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं, उनके गले को पकड़ते हैं, उनके टी शर्ट को खींचते हैं, उनके दुपट्टे को खींचते हैं। तो इस प्रकार का ये सारा का सारा जो माहौल है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नॉर्थ कैंपस है, जिसे हिंदू कॉलेज कहते हैं, और वहाँ का है। और वहाँ पर सारा पुलिस प्रशासन मौजूद रहा, वहाँ पर महिला कांस्टेबल मौजूद रही, बावजूद उनके सामने ये तमाम घटनाएं होती रही। इन तमाम घटनाओं का एक महिला पत्रकार होने के नाते द थिंग की तरफ से हम निषेध करते हैं और हम नेशनल दस्तक की टीम के साथ खड़े हैं, नेशनल दस्तक की महिला पत्रकार के साथ हम खड़े हैं। और जिस प्रकार एबीवीपी के छात्र अपने आप को हिंदुत्व के रखवाले कहते हैं, तो क्या हिंदुत्व का रखवाला होना, यही पहचान, रखवाले होने वाले लोग इसी पहचान में सामने आएंगे कि जब वो महिलाओं के ऊपर, महिला के गिरेबान के ऊपर हाथ डालेंगे, महिलाओं का कॉलर पकड़ेंगे, तब जाकर हिंदुत्व जो है वो सफल होगा। और ये सफल करने वाले लोग एबीवीपी के लोग हैं और एबीवीपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही
एक विंग है, विद्यार्थी विंग है। संपूर्ण देश के अंदर सांप्रदायिकता का माहौल भी नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप कोई भी पोस्ट हिंदुत्व के खिलाफ करते हैं या सवाल पूछते हैं, भावना आहत होने के अपराध में आप जेल भी जा सकते हैं। लेकिन इस देश के अंदर मुस्लिमों की भावनाओं को आहत किया जाता है, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। इस देश के अंदर दलितों की भी भावनाओं को टच किया जाता है, भावनाओं के साथ खेला जाता है, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं इस देश के अंदर महिलाओं की भावनाओं के साथ भी छेड़खानी होती है, महिलाओं के भावनाओं को भी आहत किया जाता है, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तमाम बहुजन विचारवंत और बहुजन विचारकों की यह मांग है कि उस महिला पत्रकार के साथ जिस प्रकार बदसलूकी जिन लोगों ने की है वो उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश के अंदर जिस व्यवस्था को एबीवीपी मानती है, इस देश के अंदर जिस व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी मानती है, या फिर जो कोई अपने आप को हिंदुत्व के रखवाले कहते हैं, वो लोग जिस विचारधारा को मानते हैं, तो मैं याद दिला दूँ उनकी विचारधारा और उनकी व्यवस्था में महिलाओं का जो स्थान है, महिलाओं का जो स्तर है, वो सबसे नीचे है। वो शूद्रों के बराबर है। उनका अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है, उनकी कोई अपनी डिग्निटी नहीं है। वो महिलाओं को पैरों की जूती समझते हैं, वो महिलाओं को पीटने का सामान समझते हैं, वो शोषण करने वाली चीज़ समझते हैं। और इसीलिए एबीवीपी के माध्यम से इस प्रकार एक दलित महिला पत्रकार के ऊपर महिला पत्रकार के गिरेबान पर हाथ डालने का जो काम है एबीवीपी के द्वारा किया गया, वो इसीलिए किया गया है क्योंकि इनकी विचारधारा ही उन्हें वो सिखाती है। इसके पहले आपने देखा होगा द मूक नायक की जो महिला पत्रकार थी मीना कोटवाल, इनके साथ भी इसी प्रकार से बदसलूकी की गई। उन्हें गंदे गंदे मैसेज, धमकी भरे मैसेज किए गए, धमकी भरे कमेंट और गंदे कमेंट भी उनके कई बार उनके पोस्ट पर आपको नज़र आएंगे, कई बार उनके ट्वीट्स पर भी उनको ट्रोल किया जाता है। तो इस देश के अंदर जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, जब महिलाएं इस व्यवस्था को तोड़ते हुए जब इस व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर रख देती है और इस व्यवस्था के खिलाफ बोलती है, जब ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलती है, जब मनुवाद के खिलाफ बोलती है, जब विषमतावाद के खिलाफ बोलती है और इस देश के अंदर होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलती है, तब इस देश के हिंदुत्व के रखवाले जो है उनकी भावना आहत होती है और वो फिर महिलाओं के गिरबान पर हाथ डालते हैं। क्या आपको क्या लगता है इस बारे में? आप क्या सोचते हैं? आप कितने संवेदनशील हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।